सो हाय एवरीवन। ये वीडियो दो टॉपिक पे आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। एक वो कि क्या आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ रहा है ये एग्ज़ाम में या नहीं, PYQ। हम स्पेशली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी और जो एग्ज़ाम आने वाला है, होगा या आगे फ्यूचर में भी होगा। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सवाल आता है या नहीं, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे अभी पीजी का एग्ज़ाम हो रहा है तो हम चेक करेंगे। और जो भी स्टूडेंट देखिए, जिनको लगता है कि नहीं आएगा या नहीं आता है, चेक करिए अपने अपने सब्जेक्ट में। बट कुछ स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि क्या सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है पेपर में। एक ये बात है, हम चेक करके दिखाएंगे और थोड़ा सा सोचने का एक थोड़ा दिमाग भी, एक एक वे भी देंगे कि इस तरह से देखिए तो आपको दिखेगा। समझ में आया? एक पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि हम एग्ज़ाम में बैठे और हमको नहीं आ रहा हो, तो क्या करें। बट ये दोनों चीज़ उन सारे विद्यार्थी के लिए है जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने पढ़ाई किया है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया है, जिसको जो टॉपिक सिलेबस से कुछ ना कुछ पढ़ा है, उसके लिए। अगर आप ये दोनों काम सिलेबस या PYQ वगैरह नहीं किए हैं, ये वीडियो यहीं पे लेफ्ट कर दीजिए। आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट पेपर वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? क्योंकि हम ना गेस्ट पेपर जानते हैं, ना हम प्रमोट करते हैं, कुछ नहीं। बस दो ही चीज़ पे पढ़ाई होगा, एक है सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम पेपर वाला दिखाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल है यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे आप कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी सब्जेक्ट के, सुनिए, समझिए और देखिए, क्योंकि आपके साथ भी प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आपको हो सकता है कि लग रहा है कि यार दो ही क्वेश्चन मैच किया, जो कि मैच 4 कर रहा था प्रीवियस ईयर से। एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। और जो 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 भी स्टूडेंट हैं, मतलब हो सकता है कि हम थोड़ा कड़े से बोल देते हैं, बट इसका मतलब ये इसीलिए है कि हम सच में, हमको ऐसा लगता है कि हम अपने भाई बहन से बोल तो रहे हैं कि यार शेयर कर दो और भी स्टूडेंट पास हो जाएंगे, ये सब। खैर छोड़िए। देखिए, एक सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक, एक सवाल पूछा है, तो हम चेक करते हैं कि हिस्ट्री का पेपर है 2022 का। ठीक है, इसमें अब इकोनॉमिक, जैसे मान लीजिए हम 3-3 साल का बोले हैं कि पढ़ लो, 3 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी है, जितना मिले। तो हम 22 में एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी जगह पे इकोनॉमिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक हिस्ट्री तो नहीं मिल रहा है। ठीक, हो सकता होगा 23 में होगा या 20 में होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन हिस्टोग्राफी। ठीक, अब मेरा बस एक ही चीज़ आपसे बात है कि क्या आप मार्क्सिस्ट को लेते हुए और कुछ थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन करिए, क्या उस आंसर को लिखा जा सकता था कि नहीं। आंसर ही यस, लिखा जा सकता है। मार्क्सिस्ट जो है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो भी है, तो आप वो किस पे ज़्यादा बल, किस पे है, इकोनॉमिक्स पे ही तो है। ठीक है, तो ये सवाल लिखा जा सकता था। आंसर ही यस, इसको लिखा जा सकता था उसी सवाल से। फिर यहाँ पे देखिए पूछा गया, डिस्कस द साइक्लिक नेचर इन हिस्ट्री। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कि 22 में ये सवाल है या नहीं, साइक्लिक नेचर। तो देखिए इसके 22 के तीसरे में ही देखिए, थ्रो लाइट ऑन द साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कस द साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रो लाइट ऑन द साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। मतलब आपको टॉपिक क्या देखना था, साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। क्या जो स्टूडेंट पढ़ेगा लिखेगा 4 सवाल करना है, 2 हो गया हमारा, 2 इसमें पहला ही 2 सवाल था और इसमें मेरा 2 हो भी गया। अब यहाँ पे देखिए पूछा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओरल हिस्ट्री। ठीक है, ओरल हिस्ट्री। अब हम 22 में ढूंढने गए कि क्या ओरल हिस्ट्री करके कोई सवाल पूछा है क्या, तो लगेगा कि नहीं, कहाँ ओरल लिखा है, कहीं ओरल नहीं लिखा है। तो स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं, आया ही नहीं है, गलत। यहाँ पे ये जो पहला टॉपिक है, वही, इसी से आप उसका आंसर लिख सकते थे। कैसे? देखिए 2 वर्ड आता है, कितना आराम से किया, राइट ए शॉर्ट। इसमें भी देखिए क्या लिखा है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन। तो यहाँ पे नोट्स ना लिख कर यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे। ऑन वही है। सब्जेक्टिव के जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया गया है ओरल। कैसे दीदी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? 2 वर्ड आता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वो चीज़ जो बदलता नहीं है। जैसे कि सन जो है इधर से राइज करेगा तो ये ऑब्जेक्टिविटी है, बिल्कुल क्लियर, मतलब इसमें आप बदल नहीं रहे हैं। लेकिन सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है कि यार हमको ना सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, किसी को सुबह उठना अच्छा लगता है, मतलब हर जुबान अपनी अपनी बातें रखता है। इज़ इट ट्रू कि ओरल वाला सवाल का आंसर यहाँ से लिख सकते थे? 100% लिख सकते थे। फिर यहाँ से सवाल देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चरलिज्म इन हिस्ट्री। यहाँ से देखिए सवाल, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप 25 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सोचिए कि यहाँ देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चरल व्यू इन हिस्ट्री, क्या यही सवाल है? आंसर इज यस। फिर ये देखिए, ट्रेस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ, ये 23 या 20 का सवाल है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से ये भी आपको हिस्टोग्राफी कई बार पूछा गया है। उसके बाद फिर डिस्कस द थ्योरी ऑफ कॉजेशन इन हिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे कॉजेशन इन हिस्ट्री लिखा है, इतिहास में कार्य का कारण। तो हम, अब हो सकता है ये सवाल कहीं और भी पूछा होगा, 23 में पूछा हो या 20 में पूछा, लेकिन ये इसका, इस सवाल का भी इसमें है। देखिए यहाँ पे, थ्रो लाइट ऑन द यूज एंड मिस यूज ऑफ हिस्ट्री, इसी टॉपिक में कुछ और ऐड ऑन करके उसको लिख सकते थे। आंसर इज यस, लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, राइट एसे ऑफ नेशनलिस्ट, ये भी पूछा गया। एक सवाल ये जो है वो एक सवाल नया था, बाकी एक भी सवाल इस पेपर में ऐसा नहीं है जो हमारे सिर्फ 22 से सारा क्वेश्चन आया है, और 23 से एक या 23 या 20 से 1-2 सवाल आया होगा। तो हम आपको ये, हम नहीं कह रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, कैसे है, ये हमको मतलब नहीं है यहाँ बताने का। मेरा मतलब बस इतना ही है आपसे कि आपको लग रहा है कि सवाल पता नहीं कहाँ से आ गया, गेस पेपर करना ज़रूरी है, चोरी करना ज़रूरी है, नहीं तो हम पास कैसे होंगे, फेल हो जाएंगे, ये वो। प्लीज़ अवॉइड दिस, ये सब बंद करिए। समझ में आया? आपको बस एक बात ध्यान रखना है, जो समझना है वो ये समझना है कि आपका जो दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 साल का पेपर है आपके पास, चाहे 3 साल का है, चाहे 1 साल का है, ठीक। आपको बस एक चीज़ करना है, उस सारे सवाल को अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, कि जब आपके सामने कल पेपर आए तो आपको लगे कि अरे यही वाला तो सवाल है, उसके जगह पे ये वर्ड के जगह पे ये वर्ड लिख दिया है। लेकिन आपके दिमाग में क्या हो गया है, जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि अरे नहीं आया तो 2 ही आया है, 3 ही आया है, बाकी तो नहीं आ रहा है, समझ में आया? वर्ड चेंज किया है। तो आप इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, तभी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ाई किया है। तो आप इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, तो बस एक बार मेरे भाई या बहन जो भी है, एक बार आप उस टॉपिक को अच्छे से दिमाग में रखिए कि अच्छा इसका ये कहने का मतलब है। तो आपसे कल कुछ भी पूछे तो आपको दिमाग में हो कि अच्छा इस क्वेश्चन के साथ यही इंटरलिंक है, आराम से इस क्वेश्चन को लिखिए वहाँ पे। समझ में आया? अब बात हम इस पे करते हैं कि मान लीजिए, लेट एज्यूम कि ये सवाल हमको आता ही नहीं है, हम कभी पढ़े ही नहीं है, हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे हम आपको पहले ही बोले थे वीडियो में स्टार्टिंग में कि ये वीडियो वही बच्चे देखेंगे जो प्रीवियस ईयर या सिलेबस पढ़े हैं, फिर भी आप इसको कैसे लिखिएगा? देखिए, पहली बात कि आपको जो भी आपके नॉलेज में हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़े हैं, पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए 2-3 लाइन का, ठीक। जो कुछ भी आपको लगता है कि ये 4 तरह का था, 2 तरह का था, 4 प्रकार से बन सकता था, 2 प्रकार से बन सकता था, जो भी आपको लगता है, उस पेज में नहीं, उस पेज में कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई भी कोटेशन वगैरह याद है, कुछ लिख लीजिए, लिख दीजिए। आपको लगेगा कि गलत सही वो नहीं, लिख दीजिए उसमें, ठीक। एक पेज भर गया, एक पेज भर गया, दूसरा पेज, क्योंकि कोटेशन जब लिखिएगा तो ऐसे, कोटेशन जब लिखिएगा तो ऐसे करके और लिख दीजिएगा। समझ में है? अब आप उसमें फिर क्या करना है आपको, एक सेकेंड, उसमें फिर क्या करना है, नेक्स्ट पेज में जो दूसरा पन्ना होगा, उस पन्ना में मान लीजिए 4 प्रकार का है, 3 प्रकार का है, बड़ा सा बनाइए। मान लीजिए कि आपको बताना है कि जो भी डायग्राम हम सिखाएं हैं, जैसे ऐसे गोला कर लिए बड़ा सा, एक सेकेंड, मान लीजिए ऐसे बड़ा सा कर लिए और 3 तरह का, 4 तरह का दिखा दिए, वो पूरा एक और पन्ना भर गया, 2 पन्ना भर गया हमारा, और उसमें हम कुछ नहीं किए। और इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, डायग्राम नंबर 1 लिख दीजिएगा, बस 2 पन्ना भर गया। तीसरा में हम इसको थोड़ा सा बताएंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। अपने दिमाग से सोचिए कि कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर क्या होता है, कि मतलब ऐसे 1 by 1 ऐसे करके स्ट्रक्चर हम देते हैं माइंड में। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए हैं।
तो आपको जो चीज़ आ रहा है आप पॉइंट नंबर से, पॉइंट ए बी सी, एक मतलब एक एक लाइन में ही आंसर दे दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे करके तीसरा पेज पे लिख दीजिए और लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए, हो गया स्ट्रक्चरलिज्म इन हिस्ट्री। ये वो मतलब ऐसा सवाल जो हमको नहीं आता था लेकिन हम तब भी उसमें 3 पन्ना लिख कर आए। और बिलीव मी, एक वो बच्चा जो 5 में से वो कुछ नहीं लिखा है। और ये मत सोचिएगा कि अरे आप कैसे बोल रही हैं, ये कैसे लिखाएगा। यूपीएससी का भी जो पेपर होता है ना, यूपीएससी मेंस का, ठीक है, आप अगर जान ऑब्वियसली बहुत आप सीनियर स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीए के हो चाहे पी जो भी हो, यूपीएससी का भी जो पेपर होता है उसमें जो 20 सवाल आता है, ठीक है, 20 सवाल में से 16 ही सवाल, मान लीजिए 16 ही सवाल जो होता है वो लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं ऐसा। बाकी जो 4 सवाल होता है ना वो एकदम बाउंस कर जाता है, किसी को नहीं पता है कि वो सवाल आता कैसे है। तो क्या उसको छोड़ देते हैं? नहीं। आप यूट्यूब चलाते हैं ना, देख लीजिए उस पर कि कैसे मतलब हम कॉपी कैसे भरें। तो उसमें टीचर बताते हैं कि जो आपको आता है लिख दीजिए, कुछ नहीं आ रहा है डायग्राम बनाइए, लेकिन पेज खाली मत छोड़िए। तो ये तो यूजी और पीजी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो पेज मैटर करता है, कंटेंट भी मैटर करता है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें गाना लिख दीजिए, गाना तो लिखने के लिए नहीं बोले, ये वही लिखेगा जो पढ़ेगा। बट मेरा तरीका बस है कि हमको कॉपी कैसे भी फील करना है। जो भी आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं एटलीस्ट 28-29 पेज लिखिए, जो साइंस कॉमर्स के हैं 26-27 पेज लिखिए। और ये सब अवॉइड करिए कि 10 पन्ना लिखें, 15 पन्ना लिखें, 12 पन्ना। अरे एक बार आप फेल हो जाइएगा तो क्या जिसका भी आप वीडियो देखें वो कोई आएगा क्या आपका लिखने के लिए? मूर्खों वाली बात मत कीजिए करिए। आप बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कभी भी एक तरह का ऐसे सोचिए कि हम टीचर होते और मेरे पास ये कॉपी आता तो आप कैसे देते मार्क्स। हमको कुछ नहीं आया फिर भी हम 3 पन्ना लिखे तो क्या मास्टर 5 नंबर में से 3 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा कि नहीं? और हम कुछ लिखे ही नहीं तो क्या उस पर 5 में से 1 नंबर मिल जाएगा? 0 नंबर मिलेगा। जब इतना सिखाया है कि लिखना कैसे है, फिर भी अगर कोई भी बच्चे का कंप्लेन है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। प्लीज़ सीखिए। और हाँ, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कल कोई सीसी का वीडियो हम नहीं डालने वाले हैं, प्रॉमिस। कोई कल सीसी का वीडियो नहीं आएगा। सोचने वाली बात है, 4 घंटे का वीडियो 4 घंटे में हर सब्जेक्ट का बना दिए, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और उसको स्टूडेंट देखे कितना है, 20, 30। हम ये तो वो स्टूडेंट है, मतलब हम मेरा ये बस है कि अगर आपको हेल्प, अगर आप बताइएगा ही नहीं कि हाँ कैसा है क्या है जो भी है, तो फिर कैसे क्या किया जाएगा। सो थैंक यू, टेक केयर।